तो नमस्कार दोस्तों, स्टॉक फॉर द वीक की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले इंडेक्स एनालिसिस के बारे में और देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप या स्मॉल कैप किस पोजीशन पे बैठे हैं और क्या ये अपसाइड के मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू होंगे या फिर यहाँ से जो है थोड़ी बहुत गिरावट की आशंका है। क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा अभी, वो देखने की कोशिश करेंगे और इन चार इंडेक्स को सबसे पहले हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का डेली चार्ट। और डेली चार्ट में आपको दिख रहा है कि प्राइस जो है 23,519 के पास जो है आके क्लोज हुआ पड़ा है। और जो हाइस बना था वो बना था आपका, वेट मिनट, यस, 23,869 और क्लोजिंग हुई थी 23,668। इट मीन्स कि 23,800 का जो एक इम्पोर्टेंट हर्डल है दोस्तों, वो पार नहीं कर पाया। प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग होनी थी, ठीक है ना। अगर ये क्लोज हो जाता तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने का आसार होते, बशर्ते वो सस्टेन हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। यहाँ पे प्राइस 23,668, 23,669 अप्रोक्सीमेट नियर बाय जो है 23,650 के आसपास क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। फिलहाल मार्केट का असर क्या दिख रहा है, देखिए दोस्तों। फिलहाल मार्केट 23,800 से 23,500 की तरफ अग्रसर हुआ है, यानी नीचे की साइड में। प्राइस में हो क्या सकता है, आइए देखते हैं। जहां तक मेरी एनालिसिस कहती है दोस्तों कि प्राइस जो है फिलहाल के अकॉर्डिंग इस जोन से गिरावट हुई, विच इस 23,646, 23,601, ये वो जोन है जहां से ये सेलिंग आई। सपोर्ट कहां मिल रहा है? सपोर्ट इसको मिल रहा है दोस्तों 23,451, 430 के आसपास। निकटतम सपोर्ट क्या है? निकटतम सपोर्ट है दोस्तों 23,348, 372 या 360, 263 कह लीजिए। ये जोन, इस जोन पे आके कहीं ना कहीं वो फंसने की कोशिश करेगा। 23,360 और 23,260 कर लीजिए, ठीक है ना। ये वो जोन है दोस्तों जो मेजर मेजर डिमांड जोन है, ठीक है। अगर प्राइस यहां से टप्पा खाया नीचे की तरफ तो हम सीधे नीचे की तरफ मूव करेंगे। और आने वाले समयों में, जहां तक हमें लगता है फ्रेंड्स, कि आने वाले समयों में फिर जो है हम अप्रोक्स अप्रोक्स 23,000, माफ कीजिए, 22,577 से लेके और 22,500, 22,530 के आसपास, 36 है, मैं 36 ही लिख देता हूँ। ये एक मेजर डिमांड एरिया होगा जहां से प्राइस में अप ट्रेंड फिर से स्टार्ट होनी चाहिए। देखिए, ये बात तो आपको ही पता है कि लास्ट टू लास्ट जब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा था या फिर उसके पहले भी जो मैंने वीकली सीरीज में स्टॉक फॉर द वीक का वीडियोस बनाता हूँ, उसमें भी आप देखेंगे मैंने बोला था कि ये जो गैप है ना, ये गैप हमें अब भी लोचा करता हुआ दिख रहा है। ये गैप नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ये जो गैप हो रहा है ना, इस पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो ये देखिए एफवीजी हो गया ना, फेयर वैल्यू गैप। हर जगह एफवीजी है आपको, ठीक है। क्या ये वर्क करेगा? एफवीजी नहीं वर्क करेगा इस पे भाई साहब। ये एफवीजी का भी एक मेजर डायरेक्शन होता है, एक मेजर पॉइंट होता है जिसपे ज्यादा वर्क करता है। हर जगह का गैप को मानेगा, नीचे भी गैप है, बीच वाले को मान के उड़ जाएगा, ऐसा कैसे? फिर नीचे वाले क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये प्राइस टूट गया विच इज 23,263, तो फिर प्राइस जो है, मेरा जहां तक एनालिसिस है कि हम जो है ना इस जोन की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, जो 23,577, 23,536 का लेवल है। यानी यहां से ड्रॉप डाउन हमारा फिर से स्टार्ट होगा और एक जो है रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, एक नया डायरेक्शन का। और रिट्रेसमेंट होने के बाद प्राइस फिर से जो है यहाँ से बाउंस करेगा अप टूवर्ड्स, अगर कोई ग्लोबली न्यूज ना हुई नेगेटिव तो, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा निफ्टी 50। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का चार्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। फिलहाल मार्केट जो है 51,847, 787 के नीचे बंद हुआ पड़ा है। हाई लगा है, इसका हाई है फ्रेंड्स, वो है 52,000 के आसपास, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट हर्डल, ये लेवल के ऊपर क्लोज करना था। फिलहाल क्लोजिंग नहीं हो पाई है, कोई बात नहीं। 51,400, अभी इसके ऊपर प्राइस जो है ना, इस लेवल के ऊपर प्राइस ठहरा पड़ा है।
क्या ही ठहरेगा, देखने वाली बात होगी। प्राइस अगर इसके नीचे आता है, सबसे पहला हर्डल इसका आएगा 50,641, 484। देन डाउन टुवर्ड्स आएगा 50,053, 49,939। और अगर गैपिंग को फिलिंग कराने पे आया जाए तो फिर कहीं ना कहीं दोस्तों ये आ जाएगा 48,200 और 300, कह लीजिए 48,300, 48,078, ये जोन के आसपास तक आ सकती है। लेकिन अगर प्राइस दोस्तों 52,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, ये जोन के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो हम एक तेजी फिर से देख सकते हैं। लेकिन लेकिन ऐसा अभी कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। इस जोन को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा 52,000 के लेवल को। क्यों? क्योंकि वो मंथली का ट्रेंड लाइन है, मंथली का ट्रेंड लाइन टूट नहीं रहा है। 23,800, ये बात मैंने पहले भी दिखाई थी, 23,800 मंथली ट्रेंड लाइन है, इसका टूटना जरूरी है, नहीं टूटा और वो फेल हो गया। ठीक है। मंथली में क्लोजिंग एक स्ट्रांग होनी चाहिए थी, वो भी वीक हुई है, मतलब वो क्लोजिंग से भी नीचे क्लोजिंग है। तो ये जब अगर गैप अप खुल गया तो एक अलग है कि एंड ऑफ द मंथ जो है नीचे तक आएगा और वहां से फिर रिकवरी करेगा। तो वही कुएं और चक्री वाला गेम हो जाएगा, रोप चक्री और कुएं का जो है कि चक्री ऊपर है, रस्सी खींचो बाल्टी ऊपर तक आएगी, वही सिस्टम यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो इस लिहाज से प्राइस जो है इस हिसाब से होगा। लेकिन मेजर जो मुझे दिख रहा है वो वही दिख रहा है दोस्तों, 48,300, 48,078, 48,100 के आसपास। प्राइस का निकटतम जो डिमांड है वही 51,400 के इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसके नीचे जो है मेरा जाता गणित कहता है कि 50,640 और 484, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसके नीचे फिसला, यहाँ पे कहीं हो सकता सस्टेन करे, लेकिन ये जोन को डेफिनेटली टेस्ट करना चाहिए। ठीक है। क्या होता है क्या नहीं होता देखने वाली बात होगी। जब तक 52,000 के 52,000 के ऊपर हम सस्टेन नहीं करेंगे, एक नया तेजी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सेलिंग वहीं से है अभी। ठीक है। और यहाँ पे भी कैंडल क्लोज होने के बाद जो है यहाँ पे सस्टेन कर जाए, दो चार कैंडल अगर सस्टेन करके तब अगर अप ट्रेंड दिखाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा खासा तेजी दिखाने का संकेत दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अभी हम आ जाते हैं अब मिड कैप की तरफ। मिड कैप में भी सेम एज इट इज सिनारियो चल रहा है, जैसा आप देख रहे हैं 52,841, 757, ये लेवल पिछली बार भी दिया गया था। प्राइस वहां से डाउन साइड को मूव हुआ गैप अप खुलने के बाद। प्राइस जो है लास्ट टाइम पे 51,555, 51,795 यहाँ पे सस्टेन कर रहा है इस जोन पे। क्या सस्टेन करेगा या ब्रेक करेगा? ब्रेक करेगा तो फिर निचला स्तर आएगा दोस्तों, विच इज अप्रोक्सीमेट 50,600, 50,850। और मेजर जो पॉइंट है दोस्तों, जहां तक मुझे लग रहा है कि प्राइस कहीं ना कहीं 48,976, 48,725 या फिर 49,812, 49,645, ये जोन के आसपास आके ठहरना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहां से ये जोन अगर टूटा तो फिर एक ड्रॉप डाउन देखने को डेफिनेटली मिल सकता है, और मिलेगा ही ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि टॉप से गिर रहा है ये। तो बॉटम तक अगर रिट्रेसमेंट कह सकते हैं अगर इसे आप, तो फॉर्म वो डाउन साइड तक होगा ही होगा। राइट। तो फिलहाल सारे सेंटीमेंट जो है मुझे तो यही दिख रहा है कि थोड़ी बहुत करेक्शन या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आ ही सकती है। लेकिन क्या वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे के सारे एक मेजर पॉइंट पे ही बैठे पड़े हैं। जितने भी इंडेक्स हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, सारे के सारे क्या है, एक मेजर पॉइंट पे बैठे पड़े, मेजर डिमांड एरिया। अगर वो पॉइंट टूटा तो फिर हमारे लिए तकलीफ बढ़ जाएगी। ठीक है। चलिए लास्ट है हमारे पास दोस्तों, वो है स्मॉल कैप। और स्मॉल कैप में भी आप देख सकते हैं, अच्छा मैं मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100 की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बाकी सब भी वैसे ही वही बैठे होंगे। प्राइस देखिए यहाँ से आया तेजी, और ये जो है 16,203 के ऊपर नहीं जा पाया, वहां से क्लोजिंग आ गई नीचे। तो अगर प्राइस यहाँ से 16,095 क्लोजिंग, अगर ये 16,000 के नीचे फिसला, तो कोई संभव की बात नहीं है कि फिर हम जो है कहीं ना कहीं जो है 15,747 या 16,900, 16,000, 15,600, माफ कीजिए, 15,600 के आसपास आ जाए, 600, 700। और जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा दोस्तों वो आएगा अप्रोक्सीमेट 15,198, 15,075 का लेवल। राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है अभी। राइट। तो ये अगर प्राइस यहाँ पे गिरा तो फिर यहाँ पे कहीं कंफर्मेशन दे और फिर ये डाउन साइड को है, ऐसा मानना है। लेकिन जब तक ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा तब तक हमारे लिए ठीक है, एक साइड में। लेकिन आप वीकली प्रोस्पेक्टिव पे जाके चेक करेंगे या मंथली चेक करेंगे या छोटे टाइम फ्रेम पे भी चेक करेंगे तो इतना आसानी से दिख नहीं रहा है जाता हुआ। पर फिलहाल मार्केट का पता ही है ग्लोबली क्या हो रहा है। अभी अमेरिका ने ईरान को और धमका दिया कि मान लो मेरी बात, वरना बम छोड़ देंगे। तो ये तो ग्लोबली नेगेटिव संकेत भी रह रहा है कि नहीं जी, खराब दे रहे हैं ये लोग। ठीक है। तो ये सिनेरियो दोस्तों अभी मार्केट का।
कोई नई स्टॉक दोस्तों, कोई नए स्टॉक में सुप्रिया वगैरह ऑलरेडी दे चुका है, वही जो स्टॉक है वो अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं। तो फिलहाल कोई नया स्टॉक हमारे पास तो अभी नहीं है, और नहीं है क्या, मैंने देखा ही नहीं नए स्टॉक को। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ मार्केट एक बार 800 के ऊपर टिके, निफ्टी 50 800 के ऊपर टिकेगा तो ये कुछ ये वाला पैटर्न है, 23 800, ठीक है। और प्राइस यहीं पे जाके यहीं से गिरेगा, तो आपको लगता है कुछ होगा? नहीं। ये डबल टॉप का अगर वैसे देखें, छोटे छोटे से अगर मोमेंटम में बाकी ये वाली रैली अगर हम हटा दें, तो ये फॉर्मेशन थोड़ा गलत हो रहा है, ठीक है। तो दो ही चीज हो सकती है कि प्राइस जो है कहीं ना कहीं इस जोन से थोड़ा सा ऐसे, या डाउन साइड है या जो भी हो, यहां से बाउंस बैक करे, ये टूट जाए कंफर्मेशन के साथ, और फिर अगर रिट्रेस करता है यहाँ पे संभल जाता है, तो फिर दोस्तों स्टॉक की झड़ी लग जाएगी फिर से, ठीक है। तो एक सही संकेत का जो है वेट कर रहे हैं हम भी, राइट, जिससे मेरा ट्रेंड एकदम क्लियर हो जाए, मेरी एनालिसिस जो है ना, मतलब मेरे एनालिसिस का तो ट्रेंड क्लियर हो बस, ठीक है। तो ये था दोस्तों स्टॉक फॉर द वीक के इंडेक्स एनालिसिस की बात, राइट। आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियोस में, नई स्टॉक फॉर द वीक के वीडियो सीरीज में। तकलीफ, बाय, जय हिंद।